हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने वाले हैं अनार की उन्नत खेती। हमारे किसान भाई जो फार्मर्स अनार की खेती कर रहे हैं, दूसरा वे जो अनार की खेती करना चाहते हैं, दोनों को परेशानी होती है। एक नया किसान है, उसको सही सटीक जानकारी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सी वैरायटी लगाएं, कितनी दूरी पर लगाएं और पौधे कहां से खरीद सकते हैं, बुआई के समय, पौध रोपाई के समय हमको कब कौन सी खाद देनी चाहिए, बीमारी आती है उनका इलाज। अब दूसरा वो जो किसान भाई ऑलरेडी अनार की खेती कर रहे हैं, वे कैसे पैदावार को बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। बीमारी, रोग, बिल्ट की समस्या देखने के लिए मिल रही, क्रैकिंग की समस्या आ रही है और लीफ स्पॉट के साथ साथ जो बीमारी आ रही है वो इजीली कंट्रोल नहीं हो रही है। तो कैसे प्रूनिंग करना, कैसे कटिंग करना, संपूर्ण जानकारी का ब्यौरा इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने वाले हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं वैरायटी यानी सीड्स सिलेक्शन की, कौन सी वैरायटी लगाएं। तो भारत भर में सैकड़ों वैरायटी हैं, लेकिन सबसे अच्छी पैदावार देने वाली किस्मों के ऊपर हम दोस्तों बात करने वाले हैं, जिनकी मार्केटिंग करने में आसानी हो, प्रति पौधा ज़्यादा से ज़्यादा फल की संख्या देखने के लिए मिले और काफ़ी ज़्यादा फल आकर्षित, चमकदार, पावरफुल हो, एकदम कलरफुल, बोल्ड उत्पादन आप कैसे निकाल सकते हैं। तो इन किस्मों का उत्पादन काफ़ी अच्छा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैरायटी के बारे में। तो नंबर 1 पर ज्योति के नाम से किस्म आती है, नंबर 2 मृदुला, नंबर 3 गणेश, नंबर 4 भगवा। और इसके अलावा दोस्तों जो वैरायटी हैं, फूले भगवा सुपर, जालौर सीडलेस और कांधारी किस्मों को आप लगा सकते हैं। तो हमने जो 7 वैरायटी बतलाई हैं, यह बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, प्रचलन है और इनका उत्पादन भी शानदार है। तो इन किस्मों को दोस्तों आप लगाकर बेहतरीन उत्पादन निकाल सकते हैं। इसका टाइमिंग के ऊपर बात करते हैं तो खरीफ में जुलाई से अगस्त, जायद पर फरवरी से मार्च। सबसे बढ़िया जो समय है जुलाई अगस्त पर पौधरोपण करें। इसके अलावा दोस्तों जलवायु के ऊपर बात करते हैं तो इसके लिए जो जलवायु है, यह अनार की जो फसल है उपोष्ण जलवायु एवं अर्ध शुष्क जलवायु, जैसे खासकर दोस्तों राजस्थान के बाड़मेर, सिरोही, जालौर और साथ ही महाराष्ट्र के कोल्हापुर, सोलापुर पर जैसे इस फसल के लिए अधिक टेम्परेचर और कम सर्दी वाले टेम्परेचर क्लाइमेट्स की आवश्यकता होती है। और जानकारी के लिए दोस्तों आपको बतला दें कि इंडिया पर सबसे ज़्यादा जो अनार की खेती होती है वो महाराष्ट्र पर ही खेती की जाती है अनार की। तो बाकी भी महाराष्ट्र पर तो आप खेती कर ही सकती हैं, बाकी मध्य प्रदेश पर, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान पर, इन इलाकों पर, इन स्टेटों पर आप सफलतापूर्वक दोस्तों खेती कर सकते हैं। इस फसल के लिए थोड़ा सा गर्म टेम्परेचर और जो जलवायु है, कम सर्दी पर बहुत अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है। लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि कुछ किसान भाइयों को बतलाया जाता है कि सभी प्रकार की सॉइल पर आप खेती करें, लेकिन हम आपको बतला दें कि अच्छी क्वालिटी वाली, अच्छी उत्पादन देने वाली जो भूमि होती, खेत होते हैं, वहीं पर आप पैसे खर्च करें, लागत लगाएं और वहीं पर आप अनार की खेती करें। तो अनार की खेती एक अच्छी क्वालिटी वाली भूमि होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और अच्छे जल निकास का प्रबंध होना चाहिए, यानी उत्तम जल निकास का प्रबंध और उपयुक्त मात्रा पर सिंचाई के साधन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अनार की खेती आप कर रहे हैं तो इस पर ड्रिप आप लगा सकते हैं 20 mm बटन वाली। मल्चिंग पेपर लगाना उतना खास नहीं है, बाकी आप लगा सकते हैं, लेकिन मल्चिंग पेपर लगाने से कोई फर्क समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप ड्रिप जरूर लगाएं 20 mm इनलाइन बटन वाली। इसके अलावा वेड विधि से आपको खेती करना चाहिए, इससे पैदावार बढ़ती है और जल भराव पौधे के पास नहीं होता है। बेड विधि से खेती करें, बेड की चौड़ाई 2.5 फीट और बेड से बेड की दूरी आपको 10 से 12 फीट और बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों प्लांटेशन के ऊपर बात करें तो जो प्लांटेशन है, सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस की, कितनी दूरी पर हमको पौधरोपण करना चाहिए। तो पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट, लान से लान की दूरी 10 से 12 फीट रखनी चाहिए। इसके अलावा जब पौधरोपण आप कर रहे हैं तो जो पौधे हैं, पौधे आप किसी भी ट्रस्टेबल बागबानी से बेस्ट वैरायटी के पौधे आप बाय कर सकते हैं, या फिर दिक्कत जा रही है तो कृषि विश्वविद्यालय, जो नज़दीकी कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ से भी आप संपर्क करके पौधे खरीद सकते हैं। फिर ट्रस्टेबल जेन्युइन जो व्यापारी हैं वहाँ से भी आप पौधे खरीद सकते हैं।
तो जब भी आप पौधरोपण कर रहे हैं तो जो आपको खाद इस्तेमाल करनी है बेसल डोज के रूप में 2 ट्रॉली गोबर की खाद और 50 किलोग्राम DAP 50 किलोग्राम SSP का प्रयोग करना चाहिए प्रति एकड़ की दर से। पौधरोपण करने से पहले 15 दिन पहले 1 बाय 1 का गड्ढा खोद लीजिए, 15 दिन की तेज धूप लगा लीजिए। उसके बाद दोस्तों हल्की सी सिंचाई करिए, मिट्टी को फिलअप करिए, जो बेसल डोज बतलाया उसको भी मिलाइए और एक एक पौधे की पौधरोपण कर दीजिए। पौधा थोड़ा बड़ा है तो पौधे की पौधरोपण करने के बाद एक बांस के टुकड़े को गड़ाकर पौधे को बांध दीजिए और प्रॉपर आपको सिंचाई पर ध्यान रखना चाहिए। इस हिसाब से आपको सिंचाई करना चाहिए। और जब पौधरोपण कर रहे हैं, पौधरोपण हमेशा शाम टाइम और पौधरोपण के बाद विशेष रूप से सिंचाई पर ध्यान रखना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको मतलब मेंटेनेंस करना चाहिए। सिंचाई के ऊपर बात करते हैं तो इस फसल पर देखिए हल्की हल्की सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो आप फ्लैट इरिगेशन से 10 से 12 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई करनी चाहिए। इसके अलावा यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 3 से 4 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। अगले विषय के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। इस फसल पर कुछ बीमारी कुछ समस्याएं आती हैं तो वे कौन सी बीमारी हो सकती हैं। स्प्रे शेड्यूल के ऊपर बात करते हैं। एफिड जैसे सफ़ेद मक्खी, फल मक्खी, इसके अलावा फली छेदक, फ्रूट बोरर, कैटरपिलर, हरी इल्ली, विल्ट की समस्या आती है, लीफ स्पॉट। इसके अलावा स्कैब और पाउडरी मिल्ड्यू, फ्रूट क्रैकिंग की भी समस्या देखने के लिए मिल सकती है। तो फ्रूट क्रैकिंग के लिए बोरॉन का प्रयोग करना चाहिए 500 ग्राम ड्रिप से। और सन बर्निंग के लिए क्रॉप कवर आपको लगाना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए, वेल्ट यानी फलता फूलता पौधा सूख जाता है तो इसके लिए आप इलाज देख रहे हैं। प्रति एकड़ ड्रिप से आपको चलाना चाहिए ट्राइकोडर्मा 500 ग्राम। डाउनी मिल्ड्यूड का प्रकोप है, पाउडरी मिल्ड्यूड का प्रकोप है तो बायर की फोलिकोर आपको दोस्तों 20 ml 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। फल फूल ड्रॉप हो रहे हैं तो इन दोनों में से कोई एक 15 लीटर की दर से स्प्रे करें। रस चूसक कीटों का प्रकोप है तो कोई एक इंसेक्टिसाइड। फल को खाने वाली इल्ली का प्रकोप है तो इन दोनों में से कोई एक कीटनाशक 15 लीटर की दर से आपको स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों खाद शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। तो प्रथम साल यूरिया 250 ग्राम, DAP 125 ग्राम, MOP 125 ग्राम, 5 किलो गोबर की खाद प्रति पौधा के हिसाब से आपको जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। इसके अलावा दूसरे साल से लेकर चौथे साल तक 350 ग्राम यूरिया, 250 ग्राम DAP और 250 ग्राम MOP और 10 किलोग्राम गोबर खाद प्रति पौधा की दर से प्रयोग करना चाहिए। 6 साल बाद यूरिया 350 ग्राम, DAP 250 ग्राम, MOP 300 ग्राम, गोबर खाद 15 किलो प्रति पौधा जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। अनार जब फूल की अवस्था पर हो तो या तो NPK 05234 या NPK 134013 का प्रयोग दोस्तों आपको करना चाहिए, दोनों में से कोई एक का। इसके अलावा फल फूल की अवस्था में कैल्शियम नाइट्रेट 3 किलो और बोरॉन 500 ग्राम, इसका प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए फ्रूटिंग स्टेज पर। और फ्रूटिंग स्टेज पर 30 दिन में 2 बार इस्तेमाल करना चाहिए कैल्शियम नाइट्रेट और बोरॉन का। इसके अलावा दोस्तों हार्वेस्टिंग के ऊपर बात करते हैं। तो फूल आने के 150 से 180 दिन बाद एकदम फल तैयार हो जाते हैं और उन्नतशील वैरायटी को लगाने के बाद 2 से 2.5 साल बाद पौधा फल देना शुरू कर देता है और 5 साल का पौधा पूर्ण विकसित हो जाता है और प्रति बार से 20 से 25 किलो फल देना स्टार्ट कर देता है। जब जो फूल से फल बनते हैं तो अनवांटेड फल और फूल टेढ़े मेढ़े फलों की कटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फूल की अवस्था पर सिंचाई जरूर करें और फल पक्का लाल हो जाए तब हमको हार्वेस्टिंग करना चाहिए। लागत के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो प्रति एकड़ पौधे आपको 1200 लगने वाले हैं और 4-5 साल में 40 से 50 हज़ार रुपये के आसपास का खर्च आ जाता है और अधिकतम 60 हज़ार रुपये आप मान लीजिए। इसमें ड्रिप लगाने का खर्च हमने इंक्लूड नहीं किया है। 20 से लेकर 40 हज़ार रुपये तक का खर्च आ सकता है तो एक एकड़ में मिनिमम 60 हज़ार रुपये के आसपास आप लागत मान लीजिए। इसके अलावा दोस्तों आपको क्रॉप कवर जरूर लगाना चाहिए फलों की क्वालिटी बढ़ाने के लिए। जब फ्रूटिंग स्टेज पर बॉल की आकृति पर फल हों तब हमको क्रॉप कवर लगा देना चाहिए, जो कपड़े, प्लास्टिक, पॉलीथीन का भी होता है। तो आप जो सस्ते पड़ें कागज़ का, जो भी सस्ते लगें उनको आपको इस्तेमाल करना चाहिए, इससे फलों की क्वालिटी
बढ़ती है। इसके अलावा ट्रैप जरूर लगाना चाहिए, पीला और नीला, इससे रस चूसक कीटों का एक अच्छा कंट्रोल मिलता है और कम स्प्रे पर, कम खाद दवाइयों पर बेहतरीन तरीके से हरा मच्छर कंट्रोल हो जाता है, फलों की क्वालिटी बढ़ती है। पीला और नीला स्टिकी ट्रैप जरूर लगाना चाहिए। कटिंग के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, कटिंग यानी प्रूनिंग। तो अनार की कटिंग प्रूनिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इससे पौधा लंबाई में बढ़ने के बजाय फैलाव में ज़्यादा बढ़ता है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा हमको पैदावार देखने के लिए मिलती है। जब हम कटिंग करते हैं, कटिंग करने के बाद भी अनवांटेड ब्रांचेस, वाटर शूट्स का जो बढ़ावा है वो देखने के लिए मिलता है। तो इसके लिए आपको एक काम करना चाहिए कि एक पौधे पर 4 से 5 आपको डालियों को ही रखना है, बाकी की आपको कटिंग कर देना चाहिए। कटिंग पर भी कुछ टाइम बाद वीडियो आ जाएगी। तो कटिंग फ्लावरिंग स्टेज से 5 से 6 महीने पहले ही आपको करना चाहिए और कटिंग करने के बाद सिंचाई करें और एंटीबायोटिक या फिर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट 15 लीटर पानी 2 ग्राम की दर से स्प्रे करना चाहिए और प्रॉपर सिंचाई करना चाहिए कटिंग के बाद। ध्यान रखिए, कटिंग आपको कब करना चाहिए? फ्लावरिंग स्टेज से 5 से 6 महीने पहले। इन बातों को फॉलो करें। उत्पादन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो आपको बतला दें कि 3-4 साल का पौधा विकसित हो जाता है और 4 साल के पौधे से प्रति पौधा 25 से 30 किलोग्राम फल आप निकाल सकते हैं एक पौधे से। 4 साल के बाग से ये मान लीजिए दोस्तों आप 180 क्विंटल पैदावार निकाल सकते हैं। पौधा जैसे जैसे विकसित होता जाएगा, जैसे जैसे विकास करेगा, उस हिसाब से पैदावार बढ़ने वाली है। तो 4 साल में, 4-5 साल में जो पौधा है, जो 1 एकड़ में उत्पादन है 180 क्विंटल ही मान लेते हैं। लाइफ साइकिल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, जीवन चक्र। यदि आप अनार की खेती करते हैं, एक बार पौधरोपण करने के बाद कम से कम 25-30 साल बड़े आराम से यह फसल चलने वाली है। मुनाफा प्लस आमदनी के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो सभी लागत को काटकर आप 4.5 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए आप 1 एकड़ से कमाई कर सकते हैं। जो बाजार भाव हैं, जो कीमतें हैं, हमेशा अच्छी कीमतें देखने के लिए मिलती हैं। तो आपको बतला दें कि 30 रुपए से लेके 80 रुपए के मध्य प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलता है, लेकिन थोक रेट हमारे किसान भाइयों को मिल पाता है। तो ये मान लीजिए यदि आप अनार की खेती करते हैं तो 4-5 लाख रुपए से कमाई कर सकते हैं सभी लागत को काटकर। अब जो अनार की खेती आप कर रहे हैं, जो स्पेस पड़ा हुआ है, वहां पर आप अलग अलग सब्जियों को उगा सकते हैं। जैसे आप गेहूं हैं, सब्जी हैं, आलू, प्याज, धनिया, बेल वर्गीय फसलों को उगा सकते हैं। बीन्स की खेती कर सकते हैं, पत्ता गोभी, फूल गोभी, तरबूज, खरबूज को दोस्तों आप उगाकर बढ़िया प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो बढ़िया क्वालिटी के लिए, बढ़िया उत्पादन के लिए आप बोरोन का इस्तेमाल जरूर करें। फ्लावरिंग स्टेज पर 15 लीटर पानी में 30 से 40 ग्राम बोरोन का स्प्रे करते हैं तो बेहतरीन तरीके से क्वालिटी देखने के लिए मिलने वाली है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाया कि कैसे आप अनार की खेती करके, अनार की बागबानी से ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो हमारे किसान भाई यदि ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली बागवानी के बारे में सोच रहे हैं, यदि सूटेबल टेम्परेचर जलवायु है, तो आप ज़रूर अनार की खेती करें दोस्तों। यह फसल भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देने वाली फसलों में से एक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ नया, नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग, ज्ञानवर्धक सीखने के लिए जरूर मिला होगा। अब तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, शिव कुमार 095। तो मिलते हैं इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी नई, नॉलेजेबल, महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।